प्रतापगढ़ के अंदर एक गांव है मिसरपुर। वहां पर 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था। मर्डर जिसका हुआ था उसका नाम था गुलहसन उर्फ मुन्ना। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सीन था, ये सारी बातें आप सबको मालूम है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि इस कहानी का असल हिस्सा क्या है, क्यों हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है, कभी हमने जानने की कोशिश नहीं। बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इसकी वजह क्या थी, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर हमारे प्रतापगढ़ के अंदर इस तरह की न्यूज बहुत तेजी के साथ, इस तरह का मर्डर और इस तरह की न्यूज बहुत तेजी के साथ निकल कर आ रही, लेकिन कभी भी हमने जानने की कोशिश नहीं की इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या हम ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर वो कौन से फैसले थे जो एक इंसान को यहाँ तक ले आए। क्या वो सिर्फ एक आम सा आदमी था, या वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास बहुत सारी ताकत, बहुत इज्जत और बहुत पहचान थी। क्या वो इन लोगों में से नहीं था जिन्हें देख कर लोग कहते थे यार वाकई में बहुत बड़ा आदमी है। फिर सवाल ये है कि अगर वो इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, इज्जत था, शोहरत था, तो वो आज इस हाल तक कैसे पहुंचा। वजह क्या थी। क्या ताकत वाकई इंसान को बचाती है, या कभी कभी वही ताकत इंसान को अंधा कर देती है। क्या उसने जो रास्ता चुना वो उसकी एक मजबूरी थी, या वो सब कुछ जानते हुए भी उस रास्ते पर चल पड़ा। जानता था फिर भी वो चल रहा था उसी रास्ते पर। क्या उसे कभी ये ख्याल नहीं आया होगा कि उसके फैसले एक दिन उसके अपने घर वालों को बर्बाद कर देंगे। या फिर इंसान इतना आदी हो जाता है कि उसे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आता है। क्या एक गलत फैसला सिर्फ एक लम्हे की बात होती है, या उसका पूरी खानदान और पूरी इज्जत, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि बंदे का जिसका मर्डर हुआ था, 2 बीवियां, उसके बच्चे हैं। अब सोशल मीडिया पर आप देखिए कि 18 बच्चे लिखा जा रहा है। खैर अब सच्चाई तो गांव वाले ही बता सकते हैं कितने बच्चे हैं, ये उसका एक अलग मामला है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्या ये सब उसके फैसलों में शरीक, यानी उसके बीबी और बच्चे और उसके फैमिली। बच्चों का सवाल का आज वो नहीं रहा, तो क्या इन बच्चों के सवालों का जवाब कोई दे सकता है। जब अपने बाप को याद करेंगे तो क्या इनके पास फखर यानी इज्जत वाला कोई अल्फाज या जवाब होगा। क्या उन्होंने ये जिंदगी मांगी, या ये सब उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई, यानी जबरदस्ती उनके ऊपर डाल दी गई है। क्या एक बाप की गलतियों का बोझ उसके बच्चे सारी जिंदगी उठाते रहेंगे। वो शख्स जिसके पास बहुत इज्जत, शोहरत, सब कुछ था, क्या आज उसकी ताकत उसकी किसी काम आई। क्या उसके ताल्लुकात, उसकी पहचान, उसका असर, क्या उन सब से, क्या उनमें से किसी ने उसे इस अंजाम से बचाया। या हकीकत यह है कि जब वक्त बदलता है तो सब खत्म हो जाता है। क्या आखिर में सिर्फ सच नहीं बचता। क्या ये कहानी सिर्फ उसी एक इंसान की है, या हमारे आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। क्या हम खुद को इससे अलग समझते हैं, या कहीं ना कहीं हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। क्या हमारा माशरा इन चीजों को रोक रहा है, या और भी ताकत दे रहा, या खामोश रहकर उन्हें बढ़ावा दे रहा। क्या हम सच बोलने से डरते हैं, या हमें आदत हो चुकी है सब कुछ देख कर भी नजरअंदाज करने। क्या यह सिर्फ एक मौत है, या एक वार्निंग जो हमें नजर आ रही है लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अक्सर इस तरह की वीडियोस, इस तरह की न्यूज, इस तरह की खबर और मर्डर देखते रहते हैं। मैं आदत पड़ गई, मैं आदी हो गया हूँ। अगर ये सवाल वाकई सही है, देने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में सच जवाब दीजिएगा, या यहाँ भी हम खामोशी अगर आपको लगता है कि ये सवाल सच है, तो क्या आप इसे दूसरों तक नहीं पहुँचाएंगे, ताकि वो भी इन सवालों पर गौर करें और शायद हम सबको इनके जवाब ढूंढने में आसान